महाराज, महाराज, अब संध्या हो रही है। यदि आज्ञा हो तो जलपान। अरे संध्या हो गई और हमें पता ही नहीं चला। ये शतरंज का खेल ही ऐसा है महाराज। जी महाराज। क्रीड़ा मंत्री को बुलाओ। जो आज्ञा। महाराज, मेरा भी मन हो रहा है शतरंज खेलने का। ये मन का नहीं रानी, बुद्धि का खेल है। आज्ञा है महाराज। आज्ञा प्रभु। मंत्री जी, हमारे यहाँ इतने खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं जी, पर शतरंज की क्यों नहीं? महाराज, राज्य में शतरंज खेलने वाले बहुत कम हैं। हाँ, क्योंकि ये बुद्धिमानों का खेल है, इसीलिए हम अपने राज्य में इस खेल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। क्षमा करें महाराज, यही तो एक समस्या है कि ये बुद्धिमानों का खेल है। मैं समझी नहीं। महारानी जी, कोई भी बुद्धिमान इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। मंत्री जी, हम आपसे सहमत नहीं। महाराज, इस प्रतियोगिता का आप लोगों को निमंत्रण दीजिए और जीतने वाले के लिए एक अच्छे पुरस्कार की घोषणा भी कर दीजिए। मंत्री जी, आप प्रतियोगिता का प्रबंध करें। पुरस्कार की घोषणा हम कल दरबार में कर देंगे। जो आज्ञा प्रभु। अब खेल पूरा करें। हाँ? ये क्या महाराज? महाराज और उपस्थित सभाजनों, आज केंद्रीय कक्ष में शतरंज की प्रतियोगिता है। आप सभी शतरंज के निपुण खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाता है। जो भी खेल देखने में रुचि रखते हो, उनका भी स्वागत है। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 1000 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। कौन कौन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है? मैं आ रहा हूं महाराज। मैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूं महाराज। आज तक हमसे कोई जीता नहीं महाराज। मैं पूरे राज्य का खिलाड़ी हूं महाराज। शांत रहिए। पर प्रभु, इतने सारे खिलाड़ी खेलेंगे तो 1 महीना निकल जाएगा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमें इनमें से 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनकर उनमें ही प्रतियोगिता करानी चाहिए। महाराज, पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने कैसे? तेनालीराम। जी महाराज। अब इसका समाधान तुम्ही को करना पड़ेगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आपकी ओर से घोषणा करने की अनुमति है? हाँ। सभाजनों, इस प्रतियोगिता में जो हारेगा उसे सर मुंडाकर, मुंह काला करके गधे पर बिठाकर नगर की प्रत्येक गली में घुमाया जाएगा। कहिए सभाजनों, कौन महाशय हैं जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे? कृपया अपना हाथ उठाएं। मैं खेलूंगा महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मैं कुल्लन हूं। आपकी दया से आज तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया है। अच्छा। कोई है इसके साथ शतरंज खेलने के लिए?
कौन है ये आदमी? कहां से आया है? ये दूसरे देश का है। ये अपने खेल में हमेशा बेईमानी करने के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी तरह खेल के अंत में झगड़ा या कैसे भी कुछ करके जीत जाता है, इसलिए इसके साथ कोई भी नहीं खेलता। हाँ। मैंने कहा था ना महाराज कि मुझे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। किंतु आज तो तुम बिना खेले ही जीत गए कुल्हन। जीतना तो हमें था ही, चाहे खेलकर जीतते चाहे बिना खेले। घोषणा के अनुसार कुल्लन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। और हमें दुख है कि हमारे राज्य में इससे कोई खेल ही ना सका। क्षमा करें महाराज, कुल्हन के साथ मैं खेलूंगा। प्रतियोगिता के स्थान पर चलते हैं। बचाओ। मैंने तो बचा लिया, अब आप बचाइए कुल्हन। समझ रही है ना? हाँ। वाह, क्या चाल चली है। उस युद्ध में हमने जो हारा था और योद्धा दिए थे, वाह, वाह। वो हमारा पिछला युद्ध याद है आपको? क्यों नहीं? राजा बचाइए। मैं जीत गया महाराज, मैं जीत गया, मैं जीत गया महाराज, मैं जीत गया, मैं जीत गया।
मैंने कहा था प्रभु, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुमने बहुत अच्छा खेला। अपने जीवन में ऐसा खिलाड़ी मैंने कभी नहीं देखा। प्रभु अभी बाजी। रामा, ये तो खेल है, एक को तो हारना ही पड़ता है। वैसे तुम भी बुरा नहीं खेले। महाप्रभु, मैं हारने से नहीं डरता, किंतु अब इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हारने वाले के दंड का निर्णय तुम्ही ने किया था। कुल्लन, यह है तुम्हारा पुरस्कार। मुझे दुख है तुम्हारी हार का, पर यदि यह हार का पुरस्कार हंसकर स्वीकार करोगे तो इसे खेल की भावना को गौरव मिलेगा। हाँ प्रभु। ठीक है, ठीक है। मुझे तुम्हारी हार का बहुत दुख है रामा। मतलब कभी कभी अधिक बुद्धिमानी भी घातक सिद्ध होती है। पर ध्यान रखना, ये आदमी नहीं, बिच्छू है, बिच्छू। ये अब क्या कर सकता है? कुछ भी। ये पूरी कोशिश करेगा कि कल गधे की सवारी ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? गधे हो तुम, गधे। इसका कांटा पानी नहीं मांग सकता, इस पर ध्यान रखना। बस कल तक। की जय, महाराजा की जय। दा 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 दा। बाल ना बिका होगा राजा के होते मेरा, बाल ना बिका होगा राजा के होते मेरा। राजा की जय, महाराजा की जय। ये तो पागल हो गया। ये सबको पागल करेगा, लेकिन खुद नहीं होगा। तब तो कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। इसने जरूर राजा से मिलकर कुछ घोटाला किया है। ये हो सकता है। चलो देखें। चलो चलो चलो। बोलो महाराज की जय। है राजा हमारा दयालु बड़ा, है राजा हमारा दयालु बड़ा। मन का हेतु चिंता करे, राजा हमारा दयालु बड़ा, है राजा हमारा दयालु बड़ा। है राजा की जय, महाराजा की जय, राजा की जय, महाराजा की जय। क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? बोलो। असली बात बताते हो या को बुलवाऊं? राजा हमारा दयालु बड़ा, है राजा की जय, महाराजा की जय, है राजा की जय, महाराजा की जय, है राजा की जय, महाराजा की जय, है राजा की जय। बहुत हंसी आ रही है। ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारे चेहरे पर शतरंज छप जाएगी। है राजा हमारा दयालु बड़ा, है राजा हमारा दयालु बड़ा, है राजा की जय, महाराजा। एक तेरी का दुर्गत बनाता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? खेल का अंत होने पर राजा के कमरे में
राजा और तुम्हारे बीच क्या बातें हुई? अच्छा अच्छा, तुम्हारा अर्थ है कि कुछ भी बात नहीं हुई। तुम झूठ बोलते हो। तुमने राजा से अपनी सजा माफ करवाई होगी। नहीं, मैंने नहीं करवाई। तुम झूठ बोलते हो। तो तुम स्वयं जाकर महाराज से पूछ लो। है, तुम झूठे हो सकते हो तो तुम्हारा राजा भी झूठा हो सकता है। क्या? तुमने हमारे राजा को झूठा कहा? तुम्हारा कहो वही बात 32 हाथ में दे दूंगा। राजा को झूठा कहा? देशद्रोही। छोड़िए छोड़िए। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? इसने हमारे राजा को झूठा कहा। किसने कहा? इसने कहा। और तुम खड़े खड़े सुनते रहे? चूड़ियां पहन रखी हैं। इस आदमी ने हमारे राजा को झूठा कहा। इतनी हिम्मत इसकी। बंदी बना लो इसको। चलो। हाँ, चलो। महाराज, कल रात को इस आदमी ने बड़ा उधम मचाया और श्री महाप्रभु को सबके सामने झूठा भी कहा। यही नहीं महाराज, और भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें कही। कल तुम ही शतरंज में जीते थे ना? जी महाराज। क्या तुमने हमें झूठा कहा? लेकिन महाराज, वो हाँ महाराज, आपको इसने झूठा कहा। यही नहीं, और भी गालियां दी महाराज। चाहे तो रामकृष्ण जी से पूछ ले, वो वहां उपस्थित थे। रामा, जो कह रहे हैं सच है क्या? पता नहीं प्रभु। परंतु उस कक्ष में कल तुम थे जहां उसने हमें झूठा कहने की बात कही थी। हाँ महाराज, था तो, पर वहां शोर इतना था कि बात सुनना और समझना कठिन था। यदि तुम चाहो तो साक्षी देकर कुल्लन को दंड दिला सकते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। हम तुम्हारी खेल की भावना का आदर करते हैं। धन्यवाद महाराज। कल इसने तुम्हें हराया था, फिर भी इसके लिए तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। पर महाराज, जब कल खेल समाप्त ही नहीं हुआ तो फिर मैं हारा कैसे? क्या? जी महाराज, स्वयं कुल्लन से पूछ लीजिए। कुल्लन, क्या रामकृष्ण सही कह रहे हैं? जी महाराज, मैं बेईमानी से जीता था। क्षमा किया जाए, मुझे जीवन दान दिया जाए महाराज, जीवन दान दिया जाए। नहीं, तुमने खेल की भावना से खेल को नहीं खेला। यदि तुम्हें दंड नहीं दिया गया तो खिलाड़ियों में स्पर्धा की जगह स्वार्थ, ढोंग और बेईमानी को प्रोत्साहन मिलेगा। ये मैं सहन नहीं कर सकता। क्षमा करें प्रभु, इसका दंड निश्चित करने से पहले यह निश्चित हो जाए कि बाजी कौन जीता कौन हारा। वो कैसे? महाराज, कल की शतरंज की बाजी कक्ष में वैसी ही पड़ी है। हमें फिर से खेलने की आज्ञा दी जाए। ठीक है, सब लोग क्रीड़ा कक्ष में चलते हैं, वहीं इसका निर्णय होगा। किसकी चाल थी कुल्लन? आपकी। ये रही 6। बचाओ कुल्लन। तुम हार गए कुल्लन। आपके जैसा खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा। महाप्रभु। खड़ा रह। कहां भाग रहा है बेईमान कहीं का?
चल 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 चल। कुल्लन, मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता था, पर तुम बहुत बुद्धिमान बनना चाहते थे ना। पुरस्कार की मुद्राएं से ले ली जाएं। जी महाराज। निकाल निकाल। रामा, ये स्वर्ण मुद्राएं और मेरी बधाई स्वीकार करो। और मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये मुद्राएं तो तुम्हारी जीत का पुरस्कार है। अब बोलो, इसे क्या दंड दें? महाराज, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। हाँ, कुल्लन ये बाजी हार गया है, इसे हारने का पुरस्कार दें, जो एक बेईमान को मिलना ही चाहिए। कुल्लन, सर मुड़ा हुआ, काला मुंह, गधे की सवारी, नगर की गलियां। तानन्ना तानन्ना तन्नन्ना ना ना 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 तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना भले 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 भले